हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग प्रीपोजिशन के अंतर्गत विथ और बाई का प्रयोग पढ़ेंगे। विथ का अर्थ होता है साथ और बाई का अर्थ होता है से या द्वारा। और जो आपका विथ और बाई है, जब आप हिंदी लैंग्वेज पढ़ते होंगे या संस्कृत लैंग्वेज पढ़ते होंगे तो उसमें एक करण कारक आता है, कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक, जिसको हम अंग्रेजी में करण कारक को इंस्ट्रूमेंटल केस कहते हैं। तो जब हम किसी सेंटेंस में विथ का या बाई का प्रयोग करते हैं तो मोस्टली हिंदी वाक्य में आपको से या द्वारा कारक चिन्ह लगा हुआ मिलता है। और जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो विथ और बाई का, तो सह समम साधकम इत करणम, यानी साथ के अर्थ में और साधन, साथ, साधन और यंत्र या औजार के पहले हम इसका प्रयोग करते हैं। यानी करण कारक का प्रयोग हम ऐसे वाक्य में करते हैं। पहले करण कारक क्या होता है? करण कारक जान लीजिए, जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाए उसे ही करण कारक कहते हैं। तो इसमें जो विथ और बाई है, यह ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे साधन के पहले यूज किया जाता है जिसकी सहायता से कोई कार्य होता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई कट माई नेल्स विथ अ कटर। यहाँ पर आप देखिए, आपका जो कटर या नाउन एक टूल्स है, टूल्स के अंतर्गत आता है, या एक इंस्ट्रूमेंट है। ओके, तो जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट से काम करेंगे, जैसे आई कट ऑनियन विथ अ नाइफ या विथ सिकिल वगैरह, जब किसी कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, कोई यंत्र होगा, तो जब हम उसका प्रयोग करेंगे वाक्य में तो उससे पहले हमारा प्रीपोजिशन विथ आएगा। ओके, इसी तरह से बाई का प्रयोग मीन्स, साधन के पहले किया जाता है। इसका प्रयोग हम विथ का प्रयोग यंत्र के पहले, टूल्स के पहले करते हैं, और बाई का प्रयोग मीन्स यानी साधन के पहले करते हैं। साधन विशेष करके आवागमन का साधन, हमारे पर्यटन का साधन, जैसे बाई आई गो बाई बस, बाई ट्रेन, बाई प्लेन, ओके, बाई शिप, इस तरह का आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो यहाँ राजू गोज टू स्कूल बाई बस, आप बाई साइकिल, बाई बाइक, कुछ भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से विथ का प्रयोग टूल्स या इंस्ट्रूमेंट के पहले और बाई का प्रयोग साधन के पहले किया जाता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। विथ का प्रयोग साधन के अलावा साथ का हिंदी अर्थ, विथ का हिंदी अर्थ साथ भी होता है। जब हम किसी के साथ जाते हैं, ओके, या किसी के साथ रहते हैं, तो साथ की अंग्रेजी हम विथ लिखते हैं। जैसे देवांश गोज टू मार्केट विथ मी, या देवांश गोज टू मार्केट विथ हिज फादर, ही लिव्स इन गोंडा विथ हिज फादर। ओके, तो विथ यानी साथ के अर्थ में विथ का प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट लेते हैं, सिट बाई मी या सिट बाई माई साइड। ओके, यहाँ पर बाई का अर्थ होता है पास, नज़दीक, बगल में। सिट बाई मी माने मेरे बगल बैठो, मेरे पास बैठो, या किसी के पास। जैसे बाई द टेम्पल, बाई द टेम्पल का मतलब मंदिर के पास, बाई द गेट, गेट के पास। ओके, तो जब बाई का प्रयोग हम करते हैं तो बाई का अर्थ
पास भी होता है। तो बाई का अर्थ साधन के भी पहले होता है और बाई का प्रयोग पास के अर्थ में भी किया जाता है। तो यहाँ बाई का अर्थ है पास, सिट बाई मी, सिट बाई योर फादर या बाई द टेम्पल वगैरह, इस प्रकार से नजदीक के अर्थ में भी बाई का प्रयोग करते हैं। ओके, नाउ वी टेक अनदर एग्जाम्पल। द बॉय विथ करली हेयर इज माई सन। यहाँ पर आप देखें विथ आया है और करली हेयर, यानी ये इसमें यहाँ विथ क्या करता है, गुण या विशेषता बताता है, गुण या विशेषता बताता है। तो गुण या विशेषता बताने के लिए भी विथ का हम प्रयोग कर लेते हैं। यानी विथ का प्रयोग ऐसे शब्दों के पहले किया जाता है, ऐसे शब्दों के पहले भी किया जाता है जो किसी नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो ये करली हेयर आप देखिए बॉय की विशेषता बताता है, और विथ करली हेयर या जो है एक प्रकार से एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया है। तो यहाँ पर जो आपका विथ प्रीपोजिशन है या करली जो विशेषता बताता है, इसके भी पहले यूज किया गया है। तो इस प्रकार से विथ का प्रयोग गुण या विशेषता बताने वाले शब्दों के भी पहले प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से द बॉय विथ करली हेयर इज माई सन, यानी घुंघराले बालों वाला लड़का मेरा पुत्र है। ओके, नाउ नेक्स्ट, देवांश स्टार्ट बाई मी। ये आप देख लीजिए, ये आपका वाक्य क्या है, ये पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस में जो एमबी थर्ड होती है या एजेंट के पहले यानी ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। यानी पैसिव वॉइस जब हम किसी वाक्य का बनाते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे देवांश स्टार्ट बाई मी, ही इज बीटन बाई द टीचर, ओके, ही इज पनिश्ड बाई द जज। इस तरह से आप बाई का प्रयोग कर सकते हैं, यानी बाई का प्रयोग पैसिव वॉइस में भी किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, he failed in the examination so he reached home with a heavy heart। ये देखिए with a heavy heart, इसमें क्या व्यक्त होती है, इमोशन। इमोशन को व्यक्त करने के लिए भी विथ का यूज करते हैं। ओके, जैसे ही फेल्ड इन, वो एग्जामिनेशन में फेल हो गया, यानी रिजल्ट देखने गया था, एग्जामिनेशन में फेल हो गया, इसलिए अपने हैवी हार्ट का मतलब भारी हृदय, यानी दुखी हृदय के साथ घर लौटा। तो यहाँ भी विथ का अर्थ एक प्रकार से साथ ही होता है। विद हैवी हार्ट का मतलब भारी या दुखी मन से, यहाँ भी ये से अर्थ आता है। यानी जब आप विथ और बाई का प्रयोग किसी भी वाक्य में करेंगे तो मोस्टली इसका जो कारक चिन्ह होता है से और द्वारा ही हिंदी वाक्य में आएगा। ओके, तो इस प्रकार से ही फेल्ड इन एग्जामिनेशन, ही रिटर्न होम विद ए हैवी हार्ट। ये देखिए भारी मन से, ये इमोशन व्यक्त करता है। तो इमोशन व्यक्त करने वाले शब्दों के पहले भी विथ का प्रयोग करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, ही कुड पास बाय वर्किंग हार्ड। ये देख लीजिए आपका एक्शन है। वर्किंग हार्ड क्या है, एन एक्शन, कोई कार्य। जब किसी एक्शन को, एन एक्शन है, और जब हम एनी एक्शन को हम मीन्स माने साधन के रूप में जब हम यूज करते हैं तो उसके पहले बाई लगता है। जैसे बाई वर्किंग हार्ड, ये वर्किंग क्या है, एन एक्शन है, कठिन परिश्रम करके वो पास हो सकता था। ही कुड पास बाय वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करके वह पास हो सकता था। तो इस प्रकार से जब एन एक्शन को हम साधन के रूप में यूज करेंगे तो उसके पहले बाई प्रीपोजिशन लगता है। ओके,
तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने विथ और बाई का अध्ययन किया। स्टार्ट में विथ और बाई ये करण कारक हैं और इनका प्रयोग जो है उन शब्दों के पहले या उन संज्ञा के पहले किया जाता है जो साधन के रूप में यूज किए जाते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।